ओवर टू यू कीर्ति एंड सोनाली। बहुत शुक्रिया तृप्ति आपका। तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे साथ मंच पर मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए सबसे पहले। तो स्वास्थ्य मंत्री से हम प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के तो जानेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्वास्थ्य मंत्री बनने से पहले जो आपका निजी जीवन रहा, जैसे आपने शुरुआत करी, क्योंकि मुझे ये सुनने में मिला कि दरी बिछा करके किस तरह से वनस्पतियों को आप खरीदते थे, तो उस जीवन से यहाँ तक के पहुँचने का सफर आपका कैसा रहा? सर माइक लें। आज इस उड़ान कार्यक्रम में जी न्यूज परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, और मीनाक्षी जी को भी आपने बुलाया, उसके लिए उनका भी छत्तीसगढ़ में हृदय से अभिनंदन है। जहां तक आपने मेरी व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछा, तो आप सभी को मालूम है कि मैं एक छोटे से किसान परिवार में ही पैदा हुआ और अपनी गांव में ही पढ़ाई लिखाई करते हुए कॉलेज वगैरह दूर शहर में जाकर पूरा किया। परंतु जो नौकरी है वो हर व्यक्ति का चाहत होता है कि वो पढ़ लिख कर नौकरी करे। नौकरी जब नहीं मिला, मैं 98 में एमएससी केमिस्ट्री से किया था, कोशिश किया कि नौकरी कहीं मिल जाए, परंतु नौकरी नहीं मिला। तो मैं बोला कोई बात नहीं, व्यापार चालू करते हैं। तो गांव में अब कुछ नहीं, तो जो वनोपज है, महुआ है, इमली है, सरसों है, ऐसे वनोपज और जो किसान के जो प्रोडक्ट है, उस समय किसान धान ही पैदा करते थे, बीच में फसल चक्र की ओर अग्रसित हुए थे, लेकिन फिर धान की ओर बढ़ गए हैं। तो उनको खरीदने का काम गांव के साप्ताहिक बाज़ारों में मैं जाकर करता था, पेड़ के नीचे कांटा वगैरह उसमें लगाकर, और उसको वहीं बेच देता था, और जो भी उससे इनकम होता था उससे अपना खर्चा भी चलता था और कुछ सेविंग भी करते थे। तो ये वहाँ से मैंने काम चालू किया था, और उसको करते करते उस बीच में ही 2003 में मेरे पास लगा कि और काम बढ़ाना चाहिए, तो राइस मिल लगाया मैंने। फिर 2008 में एक और राइस मिल लगाया। फिर इसके बाद 2010 से राजनीति में प्रवेश किया, एक जनपद सदस्य के रूप में चुनाव में लड़ा और वहाँ जीता भी, और निर्विरोध जनपद का उपाध्यक्ष बना। और ऐसे उपाध्यक्ष रहते हुए 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी, और विधायक 2013 से 18 तक था, और 18 में पुनः चुनाव हुआ, पार्टी ने टिकट दिया और उसमें सक्सेस नहीं रहा। तो 18 से 23 तक संगठन का काम किया, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, कोरबा जिला के प्रभारी के रूप में। फिर 2023 में पार्टी ने तीसरी बार टिकट दिया, और इस बार जनता ने विधानसभा तक भेजा, और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग का काम करने के लिए जिम्मा दिया। ये है संक्षिप्त मेरा व्यक्तिगत जीवन परिचय। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया और आपका राजनीतिक सफ़र भी किस तरीके का रहा, आपने हम तक उस बात को पहुंचाया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरीके से चूँकि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो 9 महीने का जो कार्यकाल आपका अभी तक रहा है, इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना बदलाव आया है और छत्तीसगढ़ के लोगों तक इलाज की गारंटी कैसे पहुंचा रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य एक ऐसा सेक्टर है, उसको मैं पौधे से अगर तुलना करूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। जिस प्रकार पौधा के बारे में हम तत्काल 1 साल में ये अनुमान लगा लें कि पौधा का स्तर क्या है, वो फल कब देगा, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और हेल्थ की जो पिछले 5 सालों में पिछले सरकार में क्या स्थिति थी, वो आप लोगों से कोई छुपा नहीं है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन पिछले 9 महीने में मैं दावे से कह सकता हूँ कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहले से काफ़ी बेहतर हुई हैं। उसका उदाहरण आप रायपुर के मेकाहारा में देख सकते हैं। वो वही मेकाहारा है जहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते थे। आज उस मेकाहारा में हमारे शहर के बड़े हॉस्पिटलों से केस रिफ़र हो रहे हैं, यहाँ तक कि एम्स से भी लोग आ रहे हैं। और मैं दावे से कह सकता हूँ, कैंसर और हार्ट का आज मध्य भारत का हमारा सबसे महत्वपूर्ण हॉस्पिटल बनने की ओर ये अग्रसर है। कभी ज़माने में मध्य भारत का कैंसर और हार्ट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हुआ करता था, उसके उसी वैभव को फिर से वापस लाने में हम लगे हैं, और हम काफ़ी हद तक उसके नज़दीक हैं।
मेडिकल हम जब बात करते हैं तो पढ़ाई की भी बहुत ज़्यादा महत्वता उसमें रहती है, लेकिन अभी जिस तरह से रैगिंग के मामले सामने आए, क्योंकि वो सरकार की छवि पर भी कहीं ना कहीं दाग लगता है, तो ये जो रैगिंग के मामले सामने आए हैं रायपुर मेडिकल कॉलेज से, उसको लेकर के आगे क्या कदम रहेगा ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की दोबारा ऐसी घटनाएं ना देखने को मिले? और समस्या है डेंटल एक्सरे को लेकर के, क्योंकि लोगों को उसमें भी कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, काफ़ी लंबी लाइन रहती है, काफ़ी समय उसमें उनका वेटिंग में चला जाता है, तो उसको लेकर के क्या कदम रहेगा? देखिए, रैगिंग जो है इसे मैं सामाजिक कुरीति ही जोड़ता हूँ, क्योंकि कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी समाज के हिस्सा होते हैं, और चूंकि ये जीवन का महत्वपूर्ण शुरुआत होता है, और इस शुरुआत में ही हमको अच्छे इंसान बनाने की ओर काम करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जैसे ही रैगिंग की घटना पता चला, मैंने तत्काल निर्देश दिया, उसमें कार्रवाई भी हुआ। हालांकि बच्चे शुरुआती दौर में होते हैं, मन में पीड़ा भी होती है कि उनके कैरियर खराब होंगे, परंतु एक समाज में मैसेज देने के लिए हमको कठोर कार्रवाई करना होता है, और हमने कठोर कार्रवाई भी किया। और जब भी हमारे प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं होंगी, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से भी प्रतिबद्ध हूँ और सरकार भी प्रतिबद्ध है। और सर, जिस तरीके से दंतेवाड़ा के ज़िला अस्पताल में जो एक अभी मामला सामने आया था, जिसमें मोतियाबिंद के ऑपरेशन में कई लोगों को इन्फेक्शन हो गया था और उन्हें रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा था, कई लोगों की आंखों की रोशनी तक जाने वाली थी, उस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अभी ताज़ा अपडेट क्या है उस मामले में वो पता नहीं चल पाया है। इसके अलावा कार्रवाई किस तरीके से उन डॉक्टरों पर की जाएगी जिन्होंने लापरवाही की है, और इसका एक जो समाधान है वो आप क्या समझते हैं? देखिए, आपके माध्यम से मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बड़ी अनहोनी प्रदेश से टल गई। उस घटना ने मेरे इस 10 महीने के जो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जो कार्यकाल है वो बेहद तकलीफदायक था। और जैसे ही दंतेवाड़ा की उस घटना का पता चला, जिसमें 18 लोगों की आँख की रोशनी ऑपरेशन के बाद इन्फेक्टेड हो गए थे और उसमें जाने ही वाली थी, और जब पता चला तो मैंने रात में ही जिला कलेक्टर से बात किया और पूरी हेल्थ की टीम से उनके घर में जहाँ जहाँ पहुँच सकते थे इंडिविजुअल गाड़ी से मेकाहारा बुलवाया, और मेकाहारा के एक पूरे ऊपर के फ्लोर को, एक आधे हिस्से को जो आई डिपार्टमेंट है उसके पूरी तरह से उसको मैंने एक आइसोलेशन वार्ड बना दिया, और उन लोगों को बुलाकर जो महंगी से महंगी किट हो सकते थे, जो अच्छे डॉक्टर हो सकते थे, हमारे मेकाहारा के डॉक्टरों को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत परिश्रम किया। और जब लगा कि इनको और अच्छा सुविधा की आवश्यकता है, तो हमने जो आई का इनका ऑल इंडिया लेवल का इनके जो ग्रुप हैं, जो क्लब हैं, उनसे हमने बात भी किया, और उनको भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने पुणे से, इंदौर से, दिल्ली से स्पेशल डॉक्टर भेजे, और उनकी मदद से हम लोगों ने उनके आँख को डबल ऑपरेशन किया। और 2 ऐसे थे कि उनकी कार्निया पूरी तरह से चली गई थी, तो मैं इंदौर के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने डोनेशन किया हुआ जो आई बैंक से, कॉर्निया बैंक से हमको कॉर्निया दिया, और उनको ट्रांसप्लांट हम कराएं। और आज सुकून की बात है कि उन लोगों का रोशनी जो है जाने से बच गई, और वो लोग सभी सामान्य स्थिति में हैं। ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ऐसे डॉक्टर जिन्होंने लापरवाही की थी उनको हमने तत्काल सस्पेंड किया। उनके जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हैं वो चल रहे हैं, उसमें जो लेब टेक्नीशियन उनका जो असिस्टेंट है उसको सस्पेंड किए, 2 अन्य को जो वहाँ केयर टेकर उनको टर्मिनेट ही हमने कर दिया, क्योंकि इन्फेक्शन के कारण वो भी थे, और उसकी जांच चल रही है। जरूरत पड़ेगी तो उसमें हम और भी बड़ी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, तो नज़ीर पेश करने की ज़रूरत थी और वो पेश की भी गई ताकि आगे जाकर के इस तरह की दोबारा से घटनाएं ना देखने को मिले। लेकिन नर्सिंग कॉलेजेस की हम बात करें तो सीटें नहीं भर पा रही हैं, उसके पीछे का कारण क्या आप मानते हैं? क्योंकि रोजगार की गारंटी तो है नर्सिंग में, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या? और एक और सवाल रहेगा, मानेंद्रगढ़ विधानसभा में जिस तरह से मेडिकल कॉलेज की डिमांड थी, तो उसको लेकर के क्या काम? देखिए, आपका ये पहला प्रश्न जो नर्सिंग से संबंधी है, वाकई में छत्तीसगढ़ एक नर्सिंग के दिशा में एक
बड़ा हब है और हमारे 125 से ऊपर नर्सिंग कॉलेज हैं यहाँ। और मैं आपको बता दूं, और आपके माध्यम से काफ़ी लोग देख रहे होंगे, तो आज नर्सेज की आवश्यकता विशेष रूप से जो हमारे एशियन और यूरोपियन कंट्री हैं इनमें काफ़ी हद तक है। चाइना जैसे देशों में भी नर्सेज की बहुत डिमांड है और अच्छे पे स्केल पर जा सकते हैं। और परीक्षा में मात्र जो नर्सिंग एडमिशन के नॉर्म्स हैं उसके अनुसार लगभग 48% ही सीटें हमारे यहाँ भर पाई। लेकिन यहाँ के लोगों की डिमांड पर हमने एक टोकन नहीं होता है, जैसे 1 रुपया हम ज़मीन दे देते हैं, वैसे ही इस बार छूट कर दिया है। और मात्र 5% भी जो प्राप्त किए हैं, ऐसे 5% से ऊपर सभी लोगों को दाखिला के लिए अनुमति दे दिए हैं ताकि हमारे यहाँ सीटें भर सकें। हमारे वनांचल क्षेत्रों में रहने वाली जो बेटियाँ हैं वो लोग नर्सिंग की परीक्षा जो दिए हैं, नंबर ज़रूर कम आया है लेकिन एडमिशन ले सकें, इसलिए हमने छूट दे दिया है। और मुझे उम्मीद है उससे 100% सीटें अब भर जाएंगी। आपकी जो ये क्वेश्चन है मुझे लगता है 2 दिन पहले का होगा, हमने परसों ही इसको आदेशित कर दिया है। और मनेंद्रगढ़ जो मेरा विधानसभा है जहाँ मेडिकल कॉलेज की मांग बहुत लंबे समय से थी, हमने पिछले बजट सत्र में उसकी स्वीकृति दे दी है, उसके टेंडर लग गए हैं और आशा करते हैं कि जब अगले साल हम लोग यहाँ बैठेंगे तो वहाँ कक्षाएं चालू होंगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आशा करते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो आप करके भी दिखाएं। और सरकारी डॉक्टर्स को सर प्राइवेट यहाँ पर जो प्राइवेट प्रैक्टिस होती है उसके लिए मना किया गया था, लेकिन इसकी वजह से जो डॉक्टर्स हैं उनका विरोध कहीं ना कहीं देखने को मिला। कई डॉक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने रिज़ाइन तक की बात कह दी, तो उनके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, इस कुर्सी में बैठे हुए व्यक्ति के पास छत्तीसगढ़ में विकट समस्या है इसकी। एक और समाज ये चाहता है कि जो डॉक्टर, और सरकार भी चाहती है, उसमें रूल हैं कि वो जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं वो ना करें। दूसरी ओर हमारे पास दिक्कत ये है कि हमने चिट्ठी निकाला, निर्देशित किया, तो एक बड़ा डॉक्टरों का वर्ग जो है इस्तीफा लेकर आ गया, कई लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया। तो चूंकि एक विकट स्थिति है, अगर कठोरता करते हैं तो हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं हैं, और अगर डॉक्टर हैं उनको मना नहीं करेंगे तो हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में वो सैलरी देने के बावजूद भी इलाज नहीं कर पाते हैं। तो उसका बीच का रास्ता निकाला गया कि भाई उसमें 2 प्रकार के डॉक्टर हैं। एक तो जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस लेते हैं, ऐसे डॉक्टर जो प्रैक्टिस नहीं करते, उनको सरकार अलग से भी देती है कि आप प्रैक्टिस मत करिए, जो कुछ है हमारे यहाँ समय ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। दूसरा जो प्रैक्टिस अलाउंस लेते हैं, ऐसे डॉक्टर को प्रैक्टिस करने की पात्रता नहीं है। उनको पात्रता है, जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस लेते हैं उनको नहीं है, और जो नहीं लेते हैं उनको प्राइवेट में प्रैक्टिस करने की पात्रता है। लेकिन हमने कहा कि ठीक है आप करिए, लेकिन हमारे हॉस्पिटल टाइम जो है उसमें आप ईमानदारी से पूरे समय ड्यूटी करिए। और आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र के, वनांचल क्षेत्र के, जो सरगुजा और बस्तर क्षेत्र के जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें प्रोफेसरों के हमने 46% बढ़ा दिया है। और जो मैदानी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सीनियर रेसिडेंस ऐसे डॉक्टर हैं, उनको हमने 23% बढ़ाया है। तो ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में अब डॉक्टरों की कमी दूर हो रही है। और प्रदेश में अभी मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को अपना बच्चा अच्छा लगता है, इसलिए मैं हो सकता है मैं अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। बिल्कुल सर, और हम यही आशा करते हैं कि आगे भविष्य में भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का विकास हो और सभी तक जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो पहुंच पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्याम बिहारी जायसवाल जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को आपने सुना, और वो ये बताते हुए नजर आए कि किस तरह से प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और ज़्यादा बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है और कैसे विकास हो रहा है। चाहे तो रैगिंग को लेकर के जब सवाल पूछा गया तो उसमें किस तरह से रोक लगाने